जी नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। हम लोग पढ़ रहे हैं प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन। आज का अपना टॉपिक रहेगा लेंस सूत्र क्या होते हैं, लेंस सूत्र के लिए आवर्तनता का मान किस प्रकार निकालते हैं और गोलीय लेंसों के लिए कार्तीय चिन्ह परिपाटी मतलब बिंब की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी और फोकस दूरी का मान हम किस प्रकार लेते हैं, धनात्मक लेते हैं ऋणात्मक लेते हैं, उनके ऊपर हम लोग चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं लेंस सूत्र के बाद। सबसे पहले आपकी हेडिंग हो जाएगी लेंस सूत्र। तो आप सभी को पता होगा लेंस सूत्र क्या होता है आपका, लेंस फॉर्मूला आपका क्या होता है आपको पता ही होगा। लेंस सूत्र होता है आपका 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। ये आपका हो गया लेंस फॉर्मूला। लेंस सूत्र आपका क्या हो गया 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u हो गया। ये आपका हो गया लेंस फॉर्मूला। जहां हम बात करें आपकी f क्या है, f है फोकस दूरी। f क्या चीज है, फोकस से दूरी। और बात करें हम लोग v की, v क्या आपका प्रतिबिंब दूरी, प्रतिबिंब दूरी। और बात करें हम लोग u की, तो u है आपकी बिंब दूरी, बिंब दूरी। ये लो इतना ही तीन ही मान है अपना। लेंस सूत्र हो गया आपका 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। तो दर्पण सूत्र होता है यहाँ पर प्लस होता है, लेंस में यहाँ पर क्या होता है माइनस होता है। और जहाँ f आपकी फोकस दूरी होगी, v आपकी प्रतिबिंब दूरी होगी, u आपकी क्या होगी बिंब दूरी होगी। अब हम बात कर लेते हैं लेंस के लिए आवर्तनता का मान, m का मान किस प्रकार निकालते हैं। तो उसका फॉर्मूला बात करें आवर्तनता, आवर्तनता किससे प्रदर्शित करते हैं, छोटे m से। इसका फॉर्मूला क्या होगा आपका, m बराबर होगा आपका प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा बिंब की ऊंचाई, बिंब की ऊंचाई। प्रतिबिंब की ऊंचाई है उसको किससे प्रदर्शित करते हैं आपका h डैश से, और बिंब की ऊंचाई को h से। ये आपका फॉर्मूला हो गया। और वैसे हम लोग जैसे काम लेंगे अपना v और u के रूप में लिखे, तो अपना दर्पण के लिए होता है m बराबर माइनस का v/u होता है, और लेंस के लिए आपको फॉर्मूला इस प्रकार होगा, इस प्रकार होगा। क्योंकि प्रतिबिंब की ऊंचाई दूरी होती है, तो प्रतिबिंब की जो दूरी होती है उसको v से प्रदर्शित करते हैं, बिंब की दूरी को किससे करते हैं u से करते हैं। तो आपको फॉर्मूला इस प्रकार होगा m बराबर v/u, या ऐसे लिख सकते हैं h डैश अपॉन h। ये एक ही फॉर्मूला, सेम ही बात है। आप लोग इस फॉर्मूले को इस प्रकार काम ले सकते हैं। जैसे हल करेंगे तो आपका, जैसे नॉर्मली हम लोग सवाल निकालेंगे तो आपका ऐसे लिखेंगे m बराबर v/u, ये हो जाएगा। आवर्तनता का फॉर्मूला अपने इसमें रहने वाला है। जो दर्पण होता है, दर्पण में यहाँ पर माइनस होता है, m बराबर माइनस का v/u होता है, जबकि लेंस में आपका सीधा होता है m बराबर v/ क्या होता है आपका u होता है। तो ये हो गया आपका आवर्तनता का मान। अब हम लोग बात कर लेते हैं कार्तीय चिन्ह परिपाटी गोलीय लेंस के लिए। गोलीय लेंस, गोलीय लेंस में आपको दोनों लेंस आ जाएंगे, उत्तल और अवतल लेंस। फिर ये चिन्ह परिपाटी बोल दो, चाहे कार्तीय चिन्ह परिपाटी बोल दो, बात एक ही। कार्तीय चिन्ह परिपाटी, परिपाटी गोलीय लेंस के लिए कार्तीय चिन्ह परिपाटी। लेंस आपके इसमें दोनों ही आएंगे, उत्तल लेंस अवतल लेंस। जो जैसे दर्पण में हमने वो चिन्ह परिपाटी थी वो सेम की सेम। जो आपकी दाईं ओर की दूरी है वो ऋणात्मक लेंगे, जो बाईं ओर की दूरी है वो धनात्मक लेंगे। ऊपर की जो ऊंचाई है, ग्राफ का जैसे मान होता है वो सेम ही मान होता है। ऊपर की जो दूरी होती है, जैसे एक नॉर्मली बात करते हैं हम लोग ग्राफ की, जैसे ये एक रेखा खींच लें, एक बार बता देता हूँ नॉर्मली। और जैसे मैं यहाँ पर उत्तल लेंस ले लेता हूँ, कौन सा लेंस किया मैंने, ये आप उत्तल लेंस है। इधर की जो दूरी होगी ना, दाईं तरफ की दूरियां, वो आपकी कैसी होगी ऋणात्मक, ठीक है। बाईं तरफ की जो दूरी होगी वो आपकी कैसी होगी धनात्मक। बाईं ओर की जो ऊपर की जो आपकी ऊंचाई होगी ना वो आपकी होगी पॉजिटिव, और नीचे की जो ऊंचाई होगी ना वो कैसी होगी नेगेटिव। ये वाली कंडीशन।
किसके अनुसार? जो हमने पढ़ा था ना दर्पण में, वो सेम लेंस में जिधर दाईं तरफ जो ग्राफ होता है ना, ग्राफ का मान आपने मैथ में ग्राफ देखा होगा, सेम ही कंडीशन है। तो बाईं तरफ की दूरी होगी वो धनात्मक होगी, दाईं तरफ की जो दूरी होगी वो ऋणात्मक होगी, ऊपर की जो ऊंचाई वो धनात्मक होगी, नीचे की ऊंचाई क्या होगी? ऋणात्मक होगी। तो यहाँ पर हम लोग सीधे ही बात कर लेते हैं। आप लोगों ने यदि अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण के लिए कार्तीय चिन्ह परिपाटी नहीं देखी है तो पीछे जाके जरूर देख लें। यहाँ पर मैं आपको सीधे मान बताने वाला हूँ कि कार्तीय चिन्ह परिपाटी के अनुसार उत्तल लेंस और अवतल लेंस का मान किस प्रकार रहने वाला है। ठीक है, तो हम बात कर लेते हैं। गोली लेंस आपके दो है, एक आपका हो जाएगा उत्तल लेंस और एक आपका कौन सा हो जाएगा? अवतल लेंस। अवतल लेंस दो लेंस हो, ठीक है। उत्तल लेंस के लिए क्या करना है आपको मैं बता देता हूँ। उत्तल लेंस के लिए आपको u का मान बिंब हमेशा चारों में माइनस रहेगा, चाहे उत्तल दर्पण है, चाहे उत्तल लेंस है, चाहे अवतल दर्पण है, चाहे अवतल लेंस है। तो उत्तल लेंस के लिए u का मान तो रहेगा माइनस में, v और f का मान क्या रहेगा? प्लस में। ध्यान रखना, एक कंडीशन होगी, ध्यान रखना कि उत्तल लेंस द्वारा बनने वाला प्रतिबिंब आभासी में सीधा। एक कंडीशन लास्ट वाली कंडीशन होती है जब आपका बिंब कहाँ रखा जाता है? F1 और O के मध्य रखा जाता है। उस कंडीशन में उत्तल लेंस द्वारा बनने वाला प्रतिबिंब कैसे बनता है? आभासी में सीधा बनता है। उस कंडीशन में आपको V का मान किस में लेना है? माइनस में। कैसे? उत्तल लेंस द्वारा, उत्तल लेंस द्वारा बनने वाला प्रतिबिंब आभासी में सीधा हो। एक कंडीशन लास्ट वाली कंडीशन होती है आभासी व सीधा हो, सीधा हो। ये सवाल में दिया हो ना खुद में ही, तब आपको v का मान कैसे लेना है? माइनस में लेना है। ये ध्यान रखना। एक कंडीशन होती है जिसमें आपका उत्तल लेंस में आपको उस साइड में प्रतिबिंब बनता है, लास्ट वाली कंडीशन में। और अवतल लेंस के लिए तो आपको u का मान माइनस में लेना ही है, v का मान भी माइनस में लेना ही है और f का मान भी किस में लेना है? माइनस में। ध्यान रखना, यही है जो दर्पण के अनुसार था। दर्पण में अवतल दर्पण के तीनों मान माइनस में थे, उसी प्रकार अवतल लेंस के भी तीनों मान माइनस में थे। अवतल दर्पण में एक कंडीशन थी लास्ट वाली कि अवतल दर्पण में जब बिंब आप F और P के मध्य रख देते उस समय हम V का मान प्लस में लेते हैं। अवतल लेंस के तीनों मान आपको किस में लेना है? माइनस में। उत्तल लेंस के u का मान माइनस में लेना है, v का मान प्लस में लेना है, f का मान प्लस में लेना है। उत्तल लेंस में यदि कंडीशन दी हो सवाल में कि उत्तल लेंस द्वारा बनने वाला प्रतिबिंब आभासी में सीधा हो, तब आपको v का मान किस में लेना है? माइनस में, नहीं तो नहीं लेना है। पहली बात है, इस प्रकार का 90% 95% आता ही नहीं सवाल, लेकिन आ भी जाए तो आपको ध्यान रखना है कि उत्तल लेंस द्वारा बनने वाला प्रतिबिंब यदि आभासी में सीधा हो, उस कंडीशन में आपको v का मान माइनस में लेना है। क्योंकि जो लास्ट वाली कंडीशन है जब आपका बिंब कहाँ पर रखते हैं? F1 और O के मध्य रखते हैं, उस समय उत्तल लेंस द्वारा बनने वाला प्रतिबिंब कैसे होता है? आभासी में सीधा होता है। तो यही था, बस इतना ही। गोली लेंस के लिए कार्तीय चिन्ह परिपाटी दो लेंस हो गए, उत्तल लेंस और अवतल लेंस। ये आपके मान इस प्रकार हो गए। जिस प्रकार हम बाईं तरफ की दूरी होती है धनात्मक लेते हैं, दाईं तरफ की दूरी ऋणात्मक लेते हैं, वो व्यवस्थित इस प्रकार कर दिया। आपको बस इतना ही ध्यान रखना है। देख लो शुरू में ये आपका हो गया लेंस सूत्र 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। f फोकस दूरी है, v प्रतिबिंब दूरी है, u आपकी क्या है? बिंब दूरी हो गई। ठीक है, उसके बाद ये आपका आवर्धनता का सूत्र m बराबर प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा बिंब की ऊंचाई h डैश अपॉन h लिख सकते हैं या सीधा v बटा u लिख सकते हैं। v बटा u, m बराबर v बटा u होगा। दर्पण में माइनस का v बटा u होता है, इसमें क्या होता है? सीधा v बटा क्या होता है? u होता है आपका। और ये लो गोली लेंस के लिए कार्तीय चिन्ह परिपाटी, उत्तल लेंस में u का मान माइनस में रहेगा, v और f का मान किस में रहेगा? प्लस में। कंडीशन मैंने बता दी, उस कंडीशन में आपको मान किस में रहना है? माइनस में। बाकी अवतल लेंस में तीनों मान आपके किस में रहने वाले हैं? माइनस में रहने वाले हैं। और दर्पण की यदि कार्तीय चिन्ह परिपाटी आपको नहीं बताया तो पीछे जाकर जरूर देख लेना, मैंने एक एक टॉपिक के सारे वीडियो अपलोड कर रखे हैं। आपको जिसमें प्रॉब्लम हो रही है वो वीडियो आप जाके देख सकते हो और अपना सॉल्यूशन पा सकते हो। अपने साइंस को मजबूत करने के लिए आज ही ज्वाइन करें हमारे यूट्यूब चैनल। ये क्लास कैसी लगी? अच्छी लगी तो लाइक करो, शेयर करो और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।